तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान को जियाओ किंग का लेटर जो होता है वो मिल जाता है, जिसमें कि जियाओ किंग नान से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ ताकि मैं खुद को पावरफुल बनाकर तुम्हारी मदद कर सकूँ। जो पढ़कर किन्नान भी उस लेटर को अपने पास में रख लेता है और अपने मन में सोचता है कि अगर किस्मत रही तो हम लोग जो है वो फ्यूचर में दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ किन्नान से बोलती है कि किन्नान जल्दी से उस मैप को चेक करो जो कि तुम्हें पीक लीडर डुआन मू ने दिया था, क्योंकि हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकलना है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने पास से उस मैप के पीस को बाहर निकाल लेता है और वो जैसे ही उसे बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उसमें कुछ लिखा होता है जो कि सामने लिख कर आ जाता है, जिसमें कि उसने किन्नान को बताया होता है कि फियांग सेक्रेड एरिया और जो किंग लोंग सेक्रेड एरिया है वो हर साल डिसाइबलों को रिक्रूट करता है जियान गुआंग सिटी के अंदर से। और वहाँ पर उस ट्रायल के अंदर सभी डिसाइबल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उस ट्रायल के शुरू होने में केवल 2 महीने का ही टाइम है, तो इसीलिए तुम्हें जल्दी ही वहाँ के लिए निकलना होगा। और अब उस सिटी का नाम सुनने के बाद जो लुंगू होता है वो बोलता है कि जो जियान गुआंग सिटी है वो बहुत ही फेमस सिटी है, उसे ट्रेजर सिटी भी कहा जाता है और इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग और कल्टीवेटर जो होते हैं वो हमेशा ही आते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रेयर मटेरियल होते हैं उन्हें सेल और बाई किया जाता है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये 3 एंशिएंट सिटी में से एक भी है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो उससे बोलती है कि अच्छा तो फिर जो बाकी की 2 एंशिएंट सिटी है उनके बारे में भी बताओ। जो सुनने के बाद लुंगू जो होता है वो उसको बताता है कि बाकी की जो 2 एंशिएंट सिटी है उनमें से एक को गैम्बलिंग सिटी और वहीं दूसरे को लक्जर सिटी भी कहा जाता है, लेकिन उन दोनों सिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे पास में नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमें उसके बारे में भी पता लग जाएगा। जो सुनते के साथ ही वे लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो किन्नान होता है वो बोलता है कि तो फिर चलो टाइम को बर्बाद नहीं करते और सीधे अब जो जियांग गुआंग सिटी है वहाँ पर चलते हैं। और अब किन्नान को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो किन्नान का फादर होता है वो किन्नान को देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान हमेशा एक बात जो है वो याद रखना कि तुम हमेशा मेरी सबसे ग्रेटर प्राइड जो है वो रहोगे। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो आधे महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान नर जो होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं और प्रिंसेस म्याओ म्याओ बोलती है कि लो हम लोग जो है वो जियांग गुआंग सिटी के अंदर आ गए। जो सुनकर लुंगू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली हम लोग यहाँ पर आ तो गए, क्योंकि इन लोगों ने तो यहाँ पर मुझे अपना माउट बना दिया था, अब कम से कम मुझे यहाँ पर उड़ना तो नहीं पड़ेगा इन लोगों को लेकर। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उस सिटी की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो जियान गुआंग सिटी है ये यहाँ पर ट्रेजर सिटी होने के लायक है, क्योंकि इसे यहाँ पर ब्लू अर्केन रॉक से बनाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उड़ते हुए वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलती है कि अब तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, चलो जल्दी से सिटी के अंदर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो सिटी गेट पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि सिटी गेट पर खड़ा हुआ गार्ड जो होता है वो एक बंदे से बोलता है कि यहाँ पर हर एक पर्सन को अंदर जाने के लिए 3 अर्केन रियलम के स्टोन जो है वो देने होंगे उन्हें, उसके बिना तुम सिटी के अंदर नहीं जा सकते। जो सुनकर अब उन तीनों का ध्यान भी सिटी के गार्ड के ऊपर चला जाता है, जिसे देखने के बाद वे तीनों शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि जियांग गुआंग सिटी का गार्ड भी इतना पावरफुल होगा कि वो मार्शल एम्पर रियलम पर हो। और उस गार्ड की बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए कुछ लोग जो होते हैं वो गार्ड के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या यार केंद्रीय अलम के 3 स्टोन मांग रहा है, वे तो यहाँ पर 1 लाख मार्शल एम्पर पिलो के बराबर होते हैं, ये तो हमें दिन में ही लूट रहा है। जो सुनते ही कुछ और लोग जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आज तक हमारे साथ में किसी ने भी ऐसा नहीं किया, लेकिन तुम गार्डों की इतनी हिम्मत कि तुम हमें दिन में ही इस तरह से लूटो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो इसीलिए हम यहाँ के बने हुए रूल जो है उन्हें फॉलो करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने पास से 9 अर्केंदी अलम के स्टोन को निकालने के बाद उस गार्ड की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि ये रहे हम तीनों के 9 अर्केंदी अलम के स्टोन, तुम इन्हें ले सकते हो। जो सुनकर वो गार्ड जो होता है वो भी उन स्टोनों को लेने के बाद किन्नान से बोलता है कि ठीक है तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन याद रखना जियान गुआंग सिटी के अंदर जाने के बाद तुम अपने ओरा को अनलीश नहीं कर सकते, उसी के साथ में वहाँ पर वायलेंस भी नहीं मचा सकते और ना ही तुम फ्लाई कर सकते। अगर तुमने इन चीज़ों को किया और यहाँ पर सिटी के रूल को तोड़ा तो याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर सिटी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी उन तीनों के साथ में अंदर जाने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो अपने सामान को बेच रहे होते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमारे पास में मिथिक वेपन है, एक बार इसे चेक कर कर देखिए सर।
तभी एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि सर एक बार इसे देखिए, ये यहाँ पर बिल्कुल ही न्यू टियान लेवल की स्किल है। अगर तुम इसे प्रैक्टिस करते हो तो इससे तुम अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और अब वहाँ पर इतनी भीड़ और लोगों को देखने के बाद जो लुंगू होता है वो बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो सभी लोग जो है वो बिजी लग रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि सर आप तीनों को देखकर मैं बता सकता हूँ कि आप पहली बार जियान गुआंग सिटी के अंदर आए हो। मेरा नाम हाउजी है और मेरा यहाँ पर प्राइस जो है वो बस केवल एक अर्केंडियलम का स्टोन है। अगर आप मुझे एक अर्केंडियलम का स्टोन देते हो तो मैं यहाँ पर आपको गाइड करूँगा और आपके सारे यहाँ पर सवालों के भी जवाब दूंगा। जो सुनते के साथ ही कि ना जो होता है वो अपने पास से एक अर्केंडियलम के स्टोन को निकालने के बाद उस बंदे से बोलता है कि सर मुझे आपके ही जैसे पर्सन की यहाँ पर ज़रूरत थी, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो सुनते के साथ ही वो गाइड जो होता है वो भी उस अर्केंडियलम के स्टोन को ले लेता है। जिसके बाद अब वो किन्नान को वहाँ पर लेकर जाने लगता है और वो किन्नान से पूछता है कि मैं आप तीनों सीनियरों से पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर होने वाले सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो या फिर सिटी के अंदर जो एंशिएंट ड्रैगन ऑक्शन होने वाला है आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो। जो सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ से पूछती है कि आखिर ये एंशिएंट ड्रैगन ऑक्शन क्या है। जो सुनते के साथ ही वो गाइड जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि हर एक साल जो ट्रेडिंग अलायंस है वो यहाँ पर एक ऑक्शन को करती है जिसे कि यहाँ पर एंशिएंट ड्रैगन ऑक्शन भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए इस ऑक्शन की, ये ऑक्शन जो होता है वो 10 दिनों तक चलता है जिसके अंदर की बहुत ही रेयर रेयर चीज़ें भी देखने के लिए मिलती है। और जो भी यहाँ पर जीनियस आते हैं ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उससे पहले वे ऑक्शन के अंदर भी यहाँ पर जाते हैं। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ये तो सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो फाइनली कम से कम मुझे यहाँ पर लूटने का तो मौका मिलेगा। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो ट्रेडिंग अलायंस की वो लड़की जो होती है उसके बारे में याद करने लगता है, जहाँ पर कि उसने कहा था कि अगर तुमने ट्रेडिंग अलायंस के किसी भी ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया तो तुम्हें ट्रेडिंग अलायंस के द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा। और अब उस लड़की की बात को याद करने के बाद किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं उसने वो बात जो थी वो मुझे सीरियस कही थी या फिर मजाक में, लेकिन चलो वहाँ पर जाकर पता लग जाएगा कि उसने सीरियस कही थी या फिर ऐसे ही। और किन्नान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि एक तालिस्मान जो होता है वो सीधे उसी तरफ आने लगता है, जो कि सीधे आकर किन्नान के फोरहेड पर टकराता है। जो देखने के बाद किन्नान शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं तो इसे डॉज भी नहीं कर पाया। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके फोरहेड के ऊपर कुछ सिंबल जो होते हैं वो बनने लगते हैं। और अब जैसे ही किन्नान के उन सिंबलों के ऊपर ध्यान उस गाइड का जाता है तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो ब्लैक मार्क है सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अब और आप लोगों को गाइड नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए प्लीज़ किसी और बंदे को देख लीजिए। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, पहले मुझे ये बताओ कि आखिर ये 3 ब्लैक मार्क क्या है जो कि मेरे फोरहेड के ऊपर अपने आप ही बन गए। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये ब्लैक मार्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि मेरे पास में ब्लेजिंग सन गोल्डन आर्मर बॉडी है और उसी के साथ में मेरे पास डिवाइन आई है, लेकिन उसके बाद भी मैं इन मार्क को नहीं हटा पा रहा। जो सुनते ही वो गार्ड जो होता है वो किन्नान को बताता है कि ट्रेडिंग अलायंस जो है उसने स्पेशली ब्लैक मार्क को बनाया है उन कल्टिवेटरों के लिए जिनकी रेपुटेशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। और ये ब्लैक मार्क जो होते हैं वो कई सारी कैटेगरी में होते हैं, जिनमें से 1, 2 और 3 आते हैं। और अगर किसी पर्सन के पास में 3 ब्लैक मार्क है तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, उसने रोबिंग, चीटिंग और बहुत सारे लोगों को मारा है। और अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम अपने आसपास के लोगों के रिएक्शन को देख सकते हो, उनके रिएक्शन को देखकर तुम खुद ही समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जैसे ही किन्नान उन लोगों की तरफ देखता है तो पता लगता है कि वे सभी लोग जो है वो किन्नान से काफ़ी ज़्यादा पीछे हो चुके हैं। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने पास से एक और अर्केनियलम का स्टोन जो होता है वो निकाल लेता है और उस गाइड से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर 2 और अर्केनियलम के स्टोन दूँ तो क्या उसके बाद तुम हमें यहाँ पर गाइड करोगे। जो सुनते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि सर अगर मैं यहाँ पर आपको गाइड भी करता हूँ तो उसके बाद भी आपको अब यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास में 3 मार्क है। और ये मार्क होने के कारण ना तो आप पूरी सिटी के अंदर से किसी चीज़ को बाय कर पाओगे, ना ही आप ऑक्शन के अंदर भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। और उससे अलग यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है सेक्रेड एरिया का, उसके अंदर भी तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे।
जो सुनते के साथ ही अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर इस ट्रेडिंग अलायंस की हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की चीज़ करने की। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, मैं उन लोगों को अब लूट कर रहूँगी, उनके पूरे के पूरे यहाँ पर ऑक्शन को। जो सुनकर लुंगू जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल यहाँ पर सही कहा, हम लोग जो है वो यहाँ पर वो उनके पूरे के पूरे ऑक्शन के सामान को लूट लेंगे। जो सुनकर अब वो गाइड जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि प्लीज़ सीनियर ऐसी चीज़ जो है वो यहाँ पर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर बात की जाए एंशिएंट ड्रैगन ऑक्शन की तो उसके गार्ड जो है वो मार्शल हाइनेस रियलम के एक्सपर्ट है। इसीलिए किसी भी पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पर वायलेंस मचा सके। इवन कि अगर पीक लीडरों की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर वायलेंस नहीं करते। और अब मार्शल हाइनेस का नाम सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ और लुंगू होते हैं उन दोनों के बेचारों के सर के ऊपर बहुत बड़े पत्थर आकर गिर जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या मार्शल हाइनेस रियल हम। और अब उनकी ऐसी हालत को देखने के बाद वो गाइड जो होता है वो मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि तीनों सीनियर मुझे दुख है कि आप लोगों को अब यहाँ पर कोई रूम भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग जो है वो मेरे पैलेस पे रुक सकते हो। लेकिन वहाँ पर रुकने के लिए तुम्हें एक दिन के जो है वो मुझे 2 अर्केन रियलम के स्टोन देने होंगे, तो बताओ क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है हमें वहाँ पर लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो गाइड जो होता है वो उन्हें एक हाउस के पास में लेकर आ जाता है और उनसे बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ और लुंगू से बोलता है कि मैं जो हूँ वो यहाँ पर एंशिएंट ड्रैगन ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ ट्रेडिंग अलायंस के कारण, लेकिन तुम लोग जो हो वो पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो इसीलिए जाओ और जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो खुश होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि ठीक है इस काम को यहाँ पर तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेडिंग अलायंस की उसी लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि किन्नान से बात करते हुए बोलती है कि किन्नान मैंने नहीं सोचा था कि तुम जियान गुआंग सिटी के अंदर आओगे, लेकिन चूंकि तुम यहाँ पर आ चुके हो और मुझे उम्मीद है कि तुमने अपने फोरहेड के ऊपर बने हुए ब्लैक मार्क के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली होगी, तो कैसा रहेगा कि तुम मुझसे थोड़ी बातें करने के लिए जो किंग्स इन रूम है उसके अंदर आओ। तो और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये आवाज़ तो उसी ट्रेडिंग अलायंस की लड़की की है। और इतना सोचने के बाद अब किन्नान जो होता है वो उस गाइड से बोलता है कि ठीक है मुझे जिंकिंस रूम के अंदर लेकर चलो। और इतना बोल कर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो सही रहेगा कि अगर इससे यहाँ पर फेस टू फेस ही मिला जाए, तो क्योंकि वैसे भी मुझे इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और अब जिंकिन रूम का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि जिंकिन रेस्टोरेंट जो है वो पूरी सिटी का नंबर 1 रेस्टोरेंट है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो उस रेस्टोरेंट पर आ चुका होता है और उस गाइड से बोलता है कि तुम यहीं पर इंतज़ार करो। जो सुनने के बाद वो भी ओके बोल देता है, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उस रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर की ट्रेडिंग अलायंस की वही लड़की बैठी हुई होती है। और किन्नान को देखने के बाद वो बोलती है कि मेरे प्यारे फ्रेंड किन्नान फाइनली तुम आ गए, तो आ जाओ आकर सीट लो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी सीट पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि किन्नान को उस लड़की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर किन्नान के लिए चाय बनाने लगती है और वो चाय बनाते हुए उसे बोलती है कि मेरे फ्रेंड अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो यहाँ पर ये ग्रीन कप टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती है, और अगर इसके एक कप की यहाँ पर बात की जाए तो इसका केवल एक कप का ही प्राइस जो होता है वो 20 अर्केन रियलम के स्टोन के बराबर होता है, तो इसीलिए तुम्हें पहले जो ये टी है इसे अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुमने मेरे बिना पूछे ही मेरे फोरहेड के ऊपर ये ब्लैक मार्क लगा दिया, जिससे कि मुझे यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। मुझे आखिर बताओ कि तुम आखिर चाहती क्या हो और तुम्हारा रियल इंटेंशन क्या है। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो क्रीपी सी स्माइल देते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान प्लीज़ गुस्सा मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, तुम मुझे मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का सीक्रेट जो है वो बता दो। मैं तुमसे ये सीक्रेट जो है वो फ्री में नहीं पूछूंगी, बल्कि मैं तुम्हें इसकी जगह पर काफ़ी सारे बेनिफिट जो है वो दूंगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो उसके बाद मुझे दूसरा तरीका जो है वो अपनाना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है और अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद किन्नान से बोलती है कि किन्नान प्लीज़ मुझे मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का सीक्रेट जो है वो बता दो। और इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये मेरी हार्ट सेड्यूसिंग टेक्निक है, चाहे ये कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन मेरी इस टेक्निक से ये बच नहीं पाएगा और मुझे यहाँ पर अपना सीक्रेट जो है वो बता देगा।
और वो ये सोच ही रही होती है तभी किन्नान जो होता है वो अपना मुंह घुमाते हुए उसे बोलता है कि ये बेफालतू की टेक्निक जो है वो मेरे ऊपर यूज करना बंद करो। अगर तुमने दोबारा से इस तरह की टेक्निक मेरे ऊपर यूज की तो फिर उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना तुम्हारे ऊपर कोई मर्जी ना दिखाने के लिए। जो सुनते के साथ ही है वो लड़की जो होती है वो भी अपनी टेक्निक को बंद कर देती है और वो किन्नान से बोलती है कि सच में तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, इसीलिए मैं अपने मिसबिहेवियर के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का सीक्रेट जो है वो जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और अगर तुम मुझे यहाँ पर मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का सीक्रेट बता देते हो तो मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें बेनिफिट भी देने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलने के बाद वो लड़की जो होती है अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर इस बंदे की कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही जल्दी इम्प्रूव हो गई। उसी के साथ में ये मेरी हार्ट सेड्यूसिंग स्पिरिचुअल टेक्निक जो थी उसे भी रजिस्ट कर पा रहा है। हो ना हो ये सब कुछ जो है ये मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के सीक्रेट के जानने के कारण ही कर पा रहा है, तो इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं इससे वो सीक्रेट जो है वो जान कर रहूँगी। और वो ये सोच ही रही होती है तभी कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ में कोऑपरेट करना चाहती हो लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं, और उसी के साथ में मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करने में भी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो किन्नान को समझाते हुए उसे बोलती है कि किन्नान तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि तुम मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के सीक्रेट को यहाँ पर अपनी पास में छुपा कर रख पाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर यकीन दिलाती हूँ कि मेरा ट्रेडिंग अलायंस जो है वो यहाँ पर ट्रस्ट के लायक है। हम लोग जो है वो तुम्हारे साथ में यहाँ पर इक्वल कोऑपरेट करेंगे और हम तुम्हें यहाँ पर वो यकीन दिलाते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा आता है तो हम लोग तुम्हारी मदद भी करेंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यकीन के लायक हो? तुम लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ इस तरह की डर्टी ट्रिक का यूज कर रहे हो और उसके बाद भी मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं और ना ही मुझे तुम्हारे साथ में अपना टाइम वेस्ट करना, इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलने के बाद अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की जो होती है वो किन्नान को रोकते हुए उसे बोलती है कि किन्नान एक मिनट रुको, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरा ट्रेडिंग अलायंस जो है वो तुम्हारी लाइफ को इस जियान हुआंग सिटी के अंदर और भी ज़्यादा बदतर बना सकता है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से इस तरह से जाना चाहिए। सही रहेगा कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर बैठकर बात करो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो गुस्से में उस लड़की से बोलता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ में बैठकर बात कर सकूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो गुस्से में उनकी वाड़ों को बंद कर कर वहाँ से चला जाता है। और अब किन्नान के वहाँ से जाते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मिस इस पर्सन ने यहाँ पर आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, तो क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर इंस्टेंट सेलेक्टर फॉर्मेशन का यूज कर कर इस बंदे की सोल जो है वो इसकी बॉडी से निकाल लूँ, जिसके बाद हम इससे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकते हैं। जो सुनने के बाद वो लड़की उसे मना करते हुए बोलती है कि नहीं, इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि क्या लूहो किंगडम के अंदर से तुम्हें यहाँ पर कोई न्यूज़ जो है जो मिली है? जो सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि नहीं, अभी तो कोई भी न्यूज़ नहीं मिली, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो किंग लॉन्ग सैक्रेड एरिया और जो फी लॉन्ग सैक्रेड एरिया है ये हमें वहाँ पर जाने से रोक रहा है और हमारे ऊपर अटैक भी कर रहा है, और इस बीच हमारे यहाँ पर 20 से भी ज़्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही है वो लड़की जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि ठीक है, तो अभी के टाइम पर इस चीज़ को छोड़ो और जाकर किन्नान का पीछा करो। याद रखना कि तुम्हें साइडों में रहकर के उसे फॉलो करना है, इस बार वो हमारे हाथों से नहीं बचना चाहिए। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि किन्नान चाहे इस बार कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुम्हें मैं अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगी। और उस लड़की ये इतना सोचती है हमारा व्यू मार्केट के अंदर किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो उन दोनों लोगों को भी अपना पीछा करता हुआ देख लेता है। और उन्हें अपना पीछा करता हुआ देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उस गाइड से बोलता है कि हाउजी तुम जो है वो यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा काम जो है वो यहाँ पर करना है। जो सुनने के बाद वो बंदा भी ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद अब किन्नान अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो तुम लोग जो हो यहाँ पर मेरे ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा आसान होगी? और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद वे दोनों बंदे जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, उसने यहाँ पर हम लोगों को डिस्कवर कर लिया, जल्दी से उसका पीछा करो। और इतना बोलते बोलते हुए दोनों बंदे जो होते हैं वो किन्नान का पीछा करते हुए एक जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि किन्नान तो वहाँ से गायब है और वहाँ पर बस दीवार ही बची हुई है। जो देखने के बाद वो बंदा गुस्से में दीवार पर पंच मारते हुए बोलता है कि डैम इट, वो हमारे हाथों से निकल गया। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने फोरहेड के ऊपर से जो वे ब्लैक मार्क होते हैं उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा होता है।
लेकिन उसके कोशिश करने के बाद भी ये मार्क जो होते हैं उसके फोरहेड पर से नहीं हट रहे होते, जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मुझे कुछ ना कुछ कर जल्दी से कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं अपने फोरहेड के ऊपर से ये ब्लैक मार्क हटा सकूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि बड़ी 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पर एटॉमिक एम्पर वेपन जो है वो बहुत ही चीप प्राइस में बेच रहा हूँ, जिसका प्राइस केवल 100 आर्केन रियलम के स्टोन है। तो क्या बताओ, क्या तुम इसे यहाँ पर लेना चाहोगे? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उसके वहाँ पर रखे हुए जो वेपन होते हैं उनको देखते हैं, जिनके अंदर से कि काफ़ी ही अच्छा ऑरा जो होता है वो भी रिलीज हो रहा होता है। और उन्हें देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर एम्परर वेपनों की बात की जाए तो एम्परर वेपन जो होते हैं वो कम से कम 200 आर्केन रियलम स्टोन के आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे इतने चीप प्राइस पर बेच रहा है, जबकि इसने मेरे फोरहेड के ऊपर यहाँ पर ब्लैक मार्क को भी देख लिया। तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि इस जगह पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं यहाँ पर अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट आई का यूज कर यहाँ पर देखूँ कि आखिर इन वेपनों के अंदर क्या गड़बड़ है। और इतना सोचते सोचते ही जैसे ही कि नान उस सेलर के फोरहेड की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके फोरहेड के ऊपर तो 5 ब्लैक मार्क है, जो देखने के बाद कि नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो गए? तुम्हारे फेस को देखकर ऐसा लगता है कि तुमने आज से पहले एम्परर वेपनों को इतने चीप प्राइस में बिकता हुआ कभी भी नहीं देखा होगा। मेरा नाम सीमा कोंग है और मैं लोअर डिजर्ट से हूँ, और अगर मेरी एज की बात की जाए तो मैं 20 साल का हो चुका हूँ, और इन्हें मैं केवल इतने लो प्राइस पे इसीलिए बेच रहा हूँ क्योंकि ये लोग मेरे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं इन्हें अपने लिए यूज नहीं कर सकता। जो सुनते ही कि नान जो होता है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रेडिंग अलायंस को दे दूँ, तो क्योंकि तुम्हारे फोरहेड के ऊपर 5 ब्लैक मार्क है, पता नहीं यहाँ पर ट्रेडिंग अलायंस जो है वो मुझे क्या प्राइस देगा। और किन्नान की बात को सुनने के बाद सीमा कोंग जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर इंसेंट टेक्निक का यूज किया है अपनी इन ब्लैक मार्क को छुपाने के लिए, और कोई भी नॉर्मल पर्सन या मार्शल हाइनेस रियलम का भी कल्टीवेटर इन्हें ऐसे ही नहीं देख सकता। लगता है कि इस बच्चे की यहाँ पर आई टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इसे मैं यहाँ पर अपनी ब्लैक मार्क को नहीं छुपा सकता। और इतना सोचने के बाद अब जो सीमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि बड़ी प्लीज़ मेरी रेपुटेशन जो है वो ख़राब मत करो। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ट्रेडिंग अलायंस को इस बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग घबराते हुए बोलता है कि बड़ी 1 मिनट तो रुको, मुझे लगता है कि हम लोग रुक कर यहाँ पर बातें भी कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि बड़ी जगह जो है वो सही नहीं है, चलो हम किसी दूसरे जगह पर चलकर बातें करते हैं। जो सुनने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि इसकी टेक्निक जो है वो काफ़ी अच्छी है, अगर मैं किसी तरह से इसकी टेक्निक जो है उसको सीख लेता हूँ तो उसके बाद मैं भी यहाँ पर अपने ब्लैक मार्क जो है उसे इसी की तरह छुपा सकता हूँ। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी सीमा कोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि वो देख रेस 3 का सलमान खान। जो सुनता ही किन्नान जो होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है, और अब जैसे ही वो सीमा कोंग की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि सीमा कोंग तो वहाँ से गायब हो चुका है। जो देखते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट कर देता है, और अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करने के बाद बोलता है कि ओ ये बंदा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सीमा कोंग जो होता है वो वहीं पर ही खड़ा होता है, जिसने कि अपने रूप को बदल लिया होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये बस अपनी छोटी सी यहाँ पर आई टेक्निक से ग्रैंडपा सीमा कोंग जो है उसे ढूंढ लेगा। और वो इतना सोच ही रहा होता है, तभी किन्नान जो होता है वो सीमा कोंग के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि ब्रदर सीमा कोंग, आप क्या कर रहे हो? तुम्हारी यहाँ पर अपनी रूप को बदलने की टेक्निक जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर नॉर्मल इंसान तो तुम्हें देखकर पता भी नहीं लगा सकते थे, लेकिन तुम्हारी ये टेक्निक जो है वो मेरे सामने काम नहीं करेगी, और अगर तुमने दोबारा से ऐसा करने की कोशिश की तो मैं ट्रेनिंग अलायंस को जाकर इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। जो सुनते ही सीमा कोंग जो होता है वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि सॉरी सॉरी बडी, चलो हम लोग जो है वो चल कर बातें करते हैं। और इतना बोलने के बाद हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं एक पैलेस पर आ जाते हैं, और जो किन्नान होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि ब्रदर सीमा कोंग, आपने देखा ही होगा कि मेरे फोरहेड के ऊपर भी 3 ब्लैक मार्क है, लेकिन आपकी टेक्निक काफ़ी अच्छी है, तो क्या आप मुझे अपनी टेक्निक सिखा सकते हो ताकि मैं इन ब्लैक मार्कों को छुपा सकूँ? जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मेरी सीक्रेट टेक्निक जो है वो एंशिएंट एरा से आई है, जो कि एक्सट्रीमली रेयर टेक्निक है, तो इसीलिए अगर मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखाऊंगा तो मुझे ये तो बताओ कि तुम इसके बदले में मुझे यहाँ पर क्या चीज़ ऑफर करोगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि मैं यहाँ पर हेमनली ओथ को लेने के लिए तैयार हूँ, कोई मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा, और ना ही ट्रेडिंग अलायंस को इस बारे में बताऊंगा कि तुम्हारे फोरहेड के ऊपर 5 ब्लैक मार्क है।
और इससे अलग अगर फ्यूचर में तुम किसी भी प्रॉब्लम का यहाँ पर सामना करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उस प्रॉब्लम से निपटने में मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। जो सुनते के साथ ही सीमा कहूँ जो होता है वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, मैं आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले ट्रेडिंग अलायंस को लौटने की तो आप क्या करोगे। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि पहली पूरी बात जो है वो मुझे एक्सप्लेन करो। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि जो जियान गुआंग सिटी है इसके अंदर टोटल 13 मेन गलियाँ है और अगर इन गलियों की बात की जाए तो इनके अंदर यहाँ पर पिल सेल ट्रेजर और जो मार्शल स्किल होती है इन्हें ट्रेड किया जाता है। और इन 13 गलियों में से ही एक गली है जिसे कि स्ट्रीट ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, जहाँ पर की ट्रेडिंग अलायंस जो है उसने एक गैम्बलिंग स्टोर जो है वो ओपन किया है। और जो ये गेमलिंग स्टोर है इसके अंदर की सभी चीज़ें जो होती है वो मिक्स होकर आती है, जहाँ पर कि ट्रेजर और बाकी के आर्टिफैक्ट जो होते हैं वो भी मिल सकते हैं, लेकिन इन चीज़ के लिए आपके अंदर गेमलिंग की स्किल होनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तो पहले मुझे तुम ये बताओ कि क्या ट्रेडिंग अलायंस जो है वो वहाँ पर कल्टीवेटर को अलाउ करती है कि वो अपनी आई टेक्निक का यूज कर सके। जो सुनते के साथ ही जो सीमा कोंग होता है वो किन्नान को बताता है कि हाँ बिल्कुल, जो ट्रेडिंग अलायंस है उसे अपनी स्किल के ऊपर पूरा यकीन है, इसीलिए वो यहाँ पर कल्टीवेटर को हर एक चीज़ जो होती है वो अलाउ करती है। लेकिन उस जगह का बस एक ही रूल है कि जिस पर्सन के फोरहेड के ऊपर भी ब्लैक मार्क होगी वो पर्सन जो है वहाँ पर इंटर नहीं कर सकता। और चूंकि आपके फोरहेड के ऊपर 3 ब्लैक मार्क है तो इसीलिए आप भी उस जगह पर इंटर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ब्रदर किन्नान मैं यहाँ पर आपको जो है वो मौका देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको अपनी एंशियंट टेक्निक जो है वो सिखाऊंगा, लेकिन इसके बदले में यहाँ पर आपको गैम्बलिंग स्टोर के अंदर से जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50% जो है वो यहाँ पर आपको मुझे देना होगा। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें 50% नहीं बल्कि 30% जो है वो दूंगा। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि ठीक है, हम दोनों को यहाँ पर किस्मत ने ही मिलाया है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर इंस्टेंट टेक्निक जो है वो सिखाने के लिए तैयार हूँ। याद रखना कि तुम मुझे 30% दोगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी हंसने लगता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो उसी गली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो सीमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर मैंने यहाँ पर आपके फोरहेड के ऊपर से जो ब्लैक मार्क है वो तो हटवा दिए, अब यहाँ पर होने मिलने वाले जो प्राइस है याद रखना कि वो हमारे में 30 और 70 बटेगा। और मुझे यकीन है कि पक्का हमें यहाँ पर एम्पर वेपन या फिर डोमिनेटर वेपन जो है वो भी मिल सकता है, तो इसीलिए हमें इस चांस को नहीं खोना। जो सुनने के बाद किन्नान हंसते हुए उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, हम लोग जो है वो यहाँ पर चांस को नहीं खोने वाले। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों स्टोर के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर कि सीमा कोंग किन्नान से बोलता है कि ये रहा गैम्बलिंग स्टोर। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि ठीक है तो अंदर चलो। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं स्टोर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि एक बंदे की आवाज़ आती है जो कि उन लोगों से बोलता है कि ठीक है यहाँ पर सेकंड राउंड जो है वो अब स्टार्ट होता है, तो तुम लोग जो हो यहाँ पर अपने अर्केंडियलम से बैट को लगाकर यहाँ पर सामान को परचेज कर सकते हो। और यहाँ पर जो सामान रखे हुए हैं इनकी संख्या जो है वो टोटल 2000 है, जिनमें से 13 जो है वो एम्परर वेपन भी है। और चूंकि इन सभी को यहाँ पर फॉरबिडन एरिया के अंदर से कलेक्ट किया गया है तो इसीलिए ये भी चांस हो सकता है कि इसके अंदर आपको डोमिनेटर वेपन भी मिल जाए। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे भी खरीदना है, मुझे भी खरीदना है। तभी एक और बंदा बोलता है कि मुझे 93 नंबर वाला जो है वो खरीदना है। तभी एक और बंदा बोलता है कि मुझे 714 नंबर का सामान खरीदना है। जो सुनते के साथ ही अब जो सीमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनने के बाद किन्नान उनसे बोलता है कि यहाँ पर ज़्यादातर सामान जो है वो फेक है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर है उन्हें ऑलरेडी ही यहाँ पर जो ट्रेडिंग अलायंस के लोग हैं उनके द्वारा खरीद लिया गया है। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है तो अगर ऐसी बात है तो अभी इस फ्लोर पर रुककर कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग जो है वो डायरेक्टली सेकंड फ्लोर के ऊपर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो सेकंड फ्लोर पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक एल्डर सामने से आते हुए चिल्लाकर बोलता है कि तुम किन्नान हो ना, तुम्हारा इस गैम्बलिंग स्टोर के अंदर बिल्कुल भी वेलकम नहीं है, तो इसीलिए तुम इसके अंदर नहीं आ सकते। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम यहाँ पर गैम्बलिंग को करना ही चाहते हो तो तुम्हें नॉर्मल प्राइस के यहाँ पर 10 गुना प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम वही पर्सन हो जिसने कि यहाँ पर हमारी मिस्ट्रेस जो है उसकी डिसरिस्पेक्ट की है। तो इसीलिए अगर तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन नहीं भरा है तो तुम चुपचाप यहाँ से जा सकते हो, या फिर तुम्हें अगर यहाँ पर रहना है तो तुम्हें 10 गुना प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा। अब मर्जी तुम्हारी है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन जो है ये इस गैम्बलिंग स्टोर का मैनेजर है। और अब उस मैनेजर की बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यंग मिस्ट्रेस का लगता है कि ये उसी लड़की की बात कर रहा है जो कि वो ट्रेडिंग अलायंस की थी। मैंने नहीं सोचा था कि वो इनकी यंग मिस्ट्रेस होगी।
और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शीमा कोंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस मैनेजर से बोलता है कि गैम्बलिंग स्टोर के मैनेजर आखिर तुम यहाँ पर लोगों को इस तरह से बुली कैसे कर सकते हो, तुमने यहाँ पर सीधे 10 गुना प्राइस जो है वो बढ़ा दिया, ये बात जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और शीमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए शीमा कोंग से बोलता है कि शीमा कोंग मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है। जो सुनकर शीमा कोंग भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए शीमा कोंग से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है तो फिर मुझे यहाँ पर 6000 अर्केनियम के स्टोन जो है वो दे दो। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि बेचारे शीमा कोंग के भी पसीने छूटने लगते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।